हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके ट्रू इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को देख रहे हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को भी बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्पेल्स क्या होते हैं? जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। कोई भी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बुक करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही नंबर है जहाँ रीडिंग और स्पेल बुक होते हैं। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ था नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज को बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, द चैरियट। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। यस, दिख रहे हैं ना? मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करती हूँ ताकि और क्लियरली आपको दिखें। ओके, अब आपको अच्छे से दिख रहे हैं। तो जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहाँ पर दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर है। एंड यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। ठीक है, तो सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, 2 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर एंड 7 नंबर, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैसे भी आप लोगों से, मूलांक, भाग्यांक, आपसे या आपके पार्टनर से। ठीक है, कैसे भी, बर्थ का हो सकता है या फिर एनिवर्सरी का हो सकता है, ब्रेकअप का हो सकता है, कैसे भी आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, मतलब इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी डिप्रेस्ड, थोड़ी सी अजीब सी दिख रही है। मतलब मिक्स्ड इमोशंस इनके अंदर चलते हुए दिख रहे हैं। मतलब कभी कभी ये अपने आप ही कभी इनका मूड खराब हो जाता है। ठीक है, हर किसी से लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, फालतू में आर्ग्यूमेंट करना, फालतू में मतलब एक इंसान नहीं होता है जो फ्रस्ट्रेटेड सा होता है, चिगान सा होता है, समझ रहे हो आप, कि जिसको छोटी सी छोटी बात इफेक्ट करती है, मूड खराब सा रहता है। मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर, मुझे पार्टनर की एनर्जी आपके बहुत मिक्स्ड सी दिख रही है। यानी कि कभी तो वो स्माइल करने लगते हैं बेवजह, ना कोई बात होती है, ना कुछ बात सुन रहे होते हैं, अकेले में होते हैं। ठीक है, अकेले में बैठे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं और स्माइल कर देते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, एक स्माइल रहती है। और कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड सा बिहेव करते हैं। इनके आसपास के लोग ना मुझे परेशान हो गए हैं इनसे, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, जो भी इनके आसपास हैं, चाहे इनके कलीग्स हों, चाहे इनकी फैमिली मेंबर्स हो, क्योंकि किसी से भी सही मुंह से बात नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे मुंह से बात नहीं कर रहे हैं, एक पॉजिटिव टॉक नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो, हर समय बस चिड़चिड़ापन दिख रहा है इनके अंदर। चिड़चिड़ापन यानी कि फ्रस्ट्रेशन, और यानी कि एक
एक मन नहीं करना, किसी से भी ना ढंग से बात नहीं करना, या बात ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, पहले तो ऐसा दिख रहा है कि सुनकर भी अनसुना करना। अगर कोई इनसे बात कर रहा है, किसी से भी रिलेटेड हो, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, पहले तो ये सुनकर भी अनसुना कर दे रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं या सुनना नहीं चाहते हैं, जो भी है। बट फिर होता है ना, सामने वाला भी इरिटेट होता है कि क्या है यार, हम बात कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है या कुछ बोल नहीं रही है। लाइक कैसा फील होता है, समझ रहे हो आप? ऐसा कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पर बहुत अजीब सा नेचर हो गया, इनका बिहेवियर बहुत बहुत ज़्यादा अजीब हो गया। लोगों को दिख रहा है, आपके पार्टनर को फील हो रहा हो ना हो रहा हो, लोगों को दिख रहा है इनका बिहेवियर बहुत बहुत अजीब सा हो गया है। लाइक इनसे लोग कह रहे हैं कि तुम, मतलब अब इनसे ना लोग बात करने से अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, इनसे बात ही नहीं करना चाहते। अब आप खुद सोचो, कोई सामने वाला आपको गलत तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, बार बार रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आपकी इच्छा होगी उससे बात करने की? नहीं होगी ना। तो वही दिख रहा है, आपके पार्टनर बस आपके ख्यालों में दिख रहे हैं, आपके पार्टनर बस आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि आप नहीं हो पास इनको संभालने के लिए, इनको प्यार करने के लिए, या फिर शायद इनसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई या कुछ ऐसा इन्होंने कर दिया कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, इनकी वजह से कुछ ऐसा बिहेवियर रखा, कुछ ऐसी बातें करी, कुछ इस तरीके से आपको ट्रीट किया, कुछ तो यहाँ पर ऐसा किया है जिससे आज आपके पार्टनर को अफसोस हो रहा है कि आज वो आपसे दूर हैं। आज इनके बिहेवियर की वजह से, इनके बातों की वजह से या इनके एक्शंस की वजह से इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रही है इनके अंदर, बहुत डिस्टर्ब मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड से, परेशान से आपके पार्टनर दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती हुई, ठीक है, अब इनकी अवेकनिंग हो रही है, तो इनको रियलाइज हो रहा है कि इनसे लाइफ में क्या क्या मिस्टेक हुई है, कितनी बड़ी गलती की है, और आपसे रिलेटेड तो वो बहुत कुछ गलत कर चुके हैं। लाइक ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई नेगेटिविटी इनके अंदर थी, कुछ बुरे इनकी अंदर आदतें थी ना, इनका नेचर था कुछ गलत, कुछ बुरा नेचर, या फिर कुछ गलत आदतें। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो ड्रिंक करना, या लोगों से फ्लर्ट करना, मेल से फीमेल से, जो भी हैं आपके पार्टनर उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अब उनके अंदर एक परिवर्तन आता हुआ, चेंजेस आते हुए, वो सुधरते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, आपके पार्टनर सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर उनके अंदर मुझे एक आत्मविश्वास दिख रहा है कहीं ना कहीं, कि आप उनके लिए सब कुछ हो। मतलब उनको लाइक ऐसा फील हो रहा है आपसे उनकी लाइफ है, आपके होने से उनकी लाइफ है, या आपके होने से वो पूरा होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन यहाँ पर दिख रहा है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड गॉड से, ऊपर वाले से मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो हाँ, आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं कि ये कितने इमेच्योर थे, ये कितने बेवकूफ़ थे, ये क्या कर रहे थे आपके साथ, इतनी बड़ी गलतियाँ कर रहे थे, इतनी इमेच्योरिटी कर रहे थे, इतनी बेवकूफ़ी कर रहे थे, ये कितने पागल थे। लाइक उनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर तो रियलाइजेशन है, बट कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को लेकर इतना ज़्यादा भार इनके सर पर है, इतना बर्डन इन्होंने बना लिया अपनी गलतियों को, कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस गलती की अब कोई भी मतलब जितनी सज़ा मिले उतनी कम है। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उन्हें कहाँ माफ़ करोगे, या अब चीज़ें बहुत ख़राब कर चुके हैं ऑलरेडी, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बहुत नेगेटिव माइंडसेट आपके पार्टनर का हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जिस तरीके से उनकी हरकतें रही है ना, ऐसा दिख रहा है कि बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया आपके पार्टनर का। बट लिटरली वो क्रेविंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप हो और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ को ना ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ हेल हो गई है। मतलब लाइक उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, बस उनको अपनी लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप हो, आपके होने से ही पॉजिटिविटी है, आप नहीं होना तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। लाइक ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो आपके पार्टनर से ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आसपास के लोग तो बहुत परेशान हैं, इनकी फैमिली वाले भी परेशान हैं, इनके दोस्त भी परेशान हैं, इनके कलीग्स परेशान हैं, हर कोई परेशान है। क्यों? क्योंकि किसी से सही सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, किसी से अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और बहुत कट्टे पट्टे से रहते हैं सबसे। ऐसा दिख रहा है कि
जितना हो उतना ज़्यादा अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं या फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस में ही टाइम अपना स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। एक टाइम था जब वो बहुत मटेरियलिस्टिक थे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत फर्क पड़ता था। पैसा है नहीं है, पैसों से उनको ऐसा लगता था कि सब कुछ पैसा है, लाइक बहुत मटेरियलिस्टिक दिख रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक होने की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, लाइक अपने करियर के लिए, या फिर फैमिली से पैसा मिलेगा। फैमिली नहीं चाहती थी कि आप दोनों का साथ हो, चाहे आप मैरिड हो उनके साथ, अनमैरिड हो उनके साथ, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, ठीक है, नहीं चाहती थी कि आप दोनों साथ में रहो, ठीक है। तो लाइक ऐसा दिख रहा है कि उनकी बातों में आकर या कोई अपना फायदा देखकर किसी और चीज से कनेक्ट हुए, किसी और पर्सन से ये कनेक्ट हुए, आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि उनको आज लग रहा है कि ये कितने गलत थे, इनके थॉट्स कितने गलत थे। आज उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी नहीं चाहिए, आज उनको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो आपसे दूर करता हो, ठीक है। तो आज उनको रियलाइजेशन है, आज उन्हें आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए, लिटरली आप चाहिए। आज ना वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तरस रहे हैं। एक टाइम था कर सकते थे, आपकी केयर कर सकते थे, आपकी परवाह कर सकते थे, आपको प्यार दे सकते थे, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकते थे, पर नहीं किया। आज लिटरली हर एक चीज़ के लिए वो तरसते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं बाकी कार्ड्स को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको लेकर ना ऑब्सेस्ड फील करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको खो दिया। वो हर कीमत पर आपको पाना चाहते हैं, हर कॉस्ट पर, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, मतलब चाहे उनको आपको पाने के लिए जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, उनको आप चाहिए। लाइक ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो आपके साथ मुस्कुराना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। लाइक ऐसा दिख रहा है कि उनकी हंसी खुशी उनसे रूठ गई हो, या फिर अब मन ही नहीं लगता, किसी भी चीज़ में अब मन नहीं करता, कहीं भी किसी के साथ बैठकर हंसने का मन नहीं करता, बोलने का मन नहीं करता। लाइक ऐसा दिख रहा है कि गुमसुम से रहने लगे हैं आपके पार्टनर। बहुत बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर। ये ना पहले जैसे नहीं है। अगर ये पहले बहुत मस्ती करते थे, बहुत मजाक करते थे, बहुत ऐसा कुछ नेचर था इनका, बहुत चेंजेस दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के अंदर, बहुत बदलाव दिख रहे हैं। वो पूरे टोटली चेंज होते हुए दिख रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि आप उनसे दूर जा चुके हो। आप उनसे दूर हो ना, तो उनको समझ आ रहा है ये डिस्टेंस, ये दूरियां उनको कितना खाई जा रही हैं, कितना परेशान कर रही है, उनसे सहा नहीं जा रहा है, ये दूरियां उनसे सहा नहीं जा रही है। हाँ, दूरी बनाने वाले वही हैं, पर या रीज़न उन्होंने ही दिया दूरी बनाने का, पर नहीं सह पा रहे हैं। वो सॉन्ग है ना, यहाँ पर एक चैनलाइज्ड सॉन्ग मुझे आया है, दूरी सही जाए ना, सही जाए ना। आपका ना एहसास पल पल उन्हें हो रहा है, हर चीज़ को देखकर उनको ऐसा लगता है कि आप आसपास ही हो। शायद आप उन्हें मिस कर रहे हो। आप अगर उन्हें भुला भी चुके हो ना, वैसे तो आपने बुलाया नहीं है, बट स्टिल अगर आप उन्हें उतना याद भी नहीं करते या उनके लिए इतनी फीलिंग्स भी नहीं है, अचानक से आप देखोगे कि आपको वो याद आ रहे हैं, आप बार बार उनके बारे में सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। कभी लगता है आपको, कभी आपको ऐसा फील होता है तो कमेंट बॉक्स में बस यस दी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आप इनको याद करने लग जाते हो। कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि फ़ोन कर लूँ, काश फ़ोन आ जाता, मतलब क्रेविंग होती है इनको देखने की, इनसे बात करने की। हालांकि आप इनसे गुस्से में हो सकते हो, चिढ़ में हो सकते हो, मे बी आप में से कुछ लोग नफरत तक करते हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपको ट्रीट किया, तो शायद ये मन में ना फीलिंग्स आपके हो सकती है। बट कहीं ना कहीं कभी कभी आपको ऐसा लगता है यार सब कुछ भुलाकर बात करने की इच्छा होना, कितनी दूरियां आ गई हैं, कितना डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है। इच्छा होती है आपको उनको देखने की, इच्छा होती है आपको उनसे बात करने की, उनसे कनेक्ट करने की। ऐसा कभी होता है? क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, अगर होता है तो क्यों होता है, ऐसा आपको होता है। शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया, कभी आपने ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो भी आपको याद कर रहे होते हैं, वो भी आपको इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं उस टाइम पर, वो आपको एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं
जो कि आप वो एनर्जी को रिसीव कर रहे होते हो, ठीक है, तब ये सब कुछ होता है, तब आप उनके लिए ऐसा कुछ महसूस करते हो, ऐसा कुछ फील करते हो, राइट। तो प्यार तो है उनके दिल में, इमोशंस तो है उनके दिल में, ऑब्सेशन हो रहा है, वो आपको खोने से आज डरते हैं, आपसे दूर जाने से आज डरते हैं, अजीब सी एंजाइटी, एक डर उनके अंदर दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा डर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको लेकर किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते, क्योंकि है उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मतलब बार बार उनको ना एक एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि वो कितना आपसे दूर जाने की कोशिश करें, कितना आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, कोई खींच रहा है उन्हें, बार बार आपकी तरफ खींच रहा है। वो है प्यार, वो है जो आपने उनके लिए पूरे दिल से सच्चे मन से किया है ना। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि जो आपके साथ, जो आपसे मिला है ना उनको प्यार, इमोशंस, एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन, मतलब लाइक आपने कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करी कभी, मतलब आपको ना आंख बंद करके शायद इस इंसान पर भरोसा था कि ये कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आए या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपने इनको अपने से दूर जाता हुआ देखा है और किसी और से अटैच होता हुआ देखा है, या फिर किसी और के पास आपने फील किया है कि ये किसी और के साथ हैं, किसी और से प्यार करते हैं, और वो फीलिंग कितना दर्द दिया है आपको ना। एक फीलिंग ऐसी मे बी शायद इनकी किसी और से शादी हो रही थी या हो रही है या हो गई, या फिर आप इनके साथ मैरिड हो या फिर ना। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन को ये अट्रैक्ट हो गए, किसी थर्ड पर्सन की तरफ ये चले गए, उसकी बातों में आ गए, या फिर कह सकते हैं कि कुछ भी हो, ठीक है। मतलब आपने अपने प्यार को खोते हुए देखा है, जाते हुए देखा है, कितना बुरा लगता है ना। या हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, पर आपके अलावा, इनकी वाइफ या हस्बैंड के अलावा कोई और थर्ड पर्सन लाइफ में आ गया या अट्रैक्ट हो गए, किसी और से कनेक्शन बना लिया, और ये सब देखकर आपको कितना हर्ट हुआ है कि आपका प्यार किसी और को प्यार करता है, या कि आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, वो किसी और को सिलेक्ट कर रहा है ना। ये सब देख के कितना बुरा लगा है आपको, वो दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हो, डीप डाउन आप टूटे हुए से दिख रहे हो, आप परेशान से दिख रहे हो, पर लिटरली आपने कुछ भी नहीं चाहा, एक स्टेबल कनेक्शन चाहा, एक लॉयल्टी, प्यार, इमोशंस चाहा, बस ये आपको वो प्यार दें जो आप डिजर्व करते हो ना। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आप बस इंतज़ार करते रह गए कि इस रिश्ते में अभी कुछ पॉजिटिव होगा, तब कुछ पॉजिटिव होगा, बट आपको नहीं दिखा, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं दिखी इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में दिख रहा है आप बहुत टूटे हो। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके खुश तो वो भी नहीं है, एंजाइटी में तो वो भी दिख रहे हैं, स्ट्रेस में तो वो भी दिख रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि आज वो आपसे दूर जाकर ना उन्होंने खुद को खो दिया है ना। लाइक उनको अब फील हो रहा है कि आपके जितना प्यार उनको कोई नहीं कर सकता, या जितना प्यार आपसे मिला है कोई और नहीं दे सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके साथ फील करते हैं, आपके होने से फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को आपसे फील होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपकी तरफ ना। अब उनको फील हो रहा है आप सब कुछ हो उनके लिए, वो नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, पर आप उनके लिए बहुत मैटर रखते हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हाई प्रिस्टेस क्यों है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे दिख रहा है कि अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, ठीक है। वो बताना चाहते हैं कि जितना प्यार आपने उनसे किया है ना, अब उससे कहीं गुना वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं जो शायद वो नहीं कर पाए, जो शायद उन्होंने नहीं किया। अब उनको फील हो रहा है ना कि आप उनके लिए सब कुछ हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं, पॉजिटिवली रहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस है, वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आप सब कुछ हो उनके लिए। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है,
वो बहुत प्यार करते हैं, वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड देख रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपके लिए वो प्यार है, वो लवर वाली एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जो शायद कभी वो आपको प्यार जता ना पाए। आज उनको मन में एक रिग्रेट है कि काश आपको भी ढेर सारा प्यार करते, काश आपको भी समझते, काश आपके लिए भी सब कुछ करते, पर नहीं कर पाए। काश आपके लिए स्टैंड लेते, 4 लोगों के सामने आपके लिए स्टैंड लेते। आपने तो लिया है इनके लिए, शायद अपनी फैमिली से लड़ गए, अपने फ्रेंड्स से लड़ गए, सबसे लड़ गए, पर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो अपने हस्बैंड वाइफ से भी लड़ गए इनके लिए। लाइक वो एनर्जी मुझे दिख रही है, पर इन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, कभी आपको वैसे सपोर्ट किया ही नहीं जैसे आप चाहते थे ना, कभी प्यार नहीं दिया। तो डीप डाउन आप टूटे हुए से दिख रहे हो, परेशान से दिख रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हो, दुखी दिख रहे हो, अकेले पड़ चुके हो, आपको लगता है कि आप अकेले हो। हाँ, तो उनको भी यही फील हो रहा है कि आपके साथ गलत करके आपको पूरा अकेला कर दिया। आपको तो कोई भी मिल जाएगा, कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, पर क्या ये डिज़र्व करते हैं? वो प्यार, वो इमोशंस ये डिज़र्व करते हैं? नहीं। जो आप कर रहे थे इनके लिए, उनको पता है कि वो डिज़र्व नहीं करते, वो बहुत ख़राब इंसान है। खुद को लेकर ना वो बहुत नेगेटिव हो गए हैं कि वो कितने गलत हैं, उन्होंने कितना गलत किया आज तक लाइफ में, खुद को लेकर नेगेटिव हो गए हैं आपके पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फॉर द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना लड़ रहे हैं, अब लड़ रहे हैं लोगों से, अपने इमोशन से, हर सिचुएशन से, बस इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आप तक आ सके, आपको वो प्यार दे सके। मे बी हो सकता है इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी या नहीं कर रही है आप दोनों के कनेक्शन के लिए, वो लड़ते हुए दिख रहे हैं आपके लिए हर किसी से। अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है ना, मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उससे लड़ते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी से, थर्ड पर्सन से लड़ते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ कप्स। वो बस वो समय याद कर रहे हैं जो आपके साथ स्पेंड किया था, आपके साथ कितना अच्छा सब कुछ था, कितना पॉजिटिव सब कुछ था, प्यार था, इमोशंस थे। 6 ऑफ कप्स पॉजिटिव फील होता था, सुकून फील होता था ना। 6 ऑफ कप्स वो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके लिए फील करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स बहुत प्यार है उनके दिल में आपके लिए, बहुत सारा प्यार, अनकंडीशनल लव है उनके दिल में आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, वो प्यार जताना भी चाहते हैं। आज तक वो आपको प्यार नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए, पर वो आप करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत करनी है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया लोगों का, बहुत लोगों को मना लिया, बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि लिटरली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर किसी को चेस कर रहे हैं इस रिश्ते को मनाने के लिए, फैमिली को, लोगों को, या फिर सिचुएशन को, हर किसी को चेस कर रहे हैं। पर अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब उनसे और नहीं होता, बहुत चेस कर लिया, अब अपने सपनों को चेस करना है, आपको चेस करना है, इस रिश्ते को चेस करना है। आपको तो हमेशा इग्नोर ही किया ना। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इग्नोर किया इस इंसान ने, बहुत डिफेंसिव रहे हैं ये इंसान, पर अब नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। किसके साथ? आपके साथ। इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, अब चाहे कुछ भी कहे, उनको समझ आ गया है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ खुश रह पाएंगे, मतलब वो समझ चुके हैं। अल्टीमेटली वो समझ चुके हैं कि आप ही उनके लिए बने हो, आपके साथ ही वो खुश रहना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके मन में आप हो, मतलब आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा है, बहुत ज़्यादा है, वो करना चाहते हैं। बस कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर भी द चैरियट आप देखोगे भागते हुए, यहाँ पर भी आप देखोगे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कैसे भागकर आपके पास आए। ये 2 कार्ड्स देखो, ये दोनों कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं कि बस भागकर आपके पास आ जाए, भागकर अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को आपको बताएं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, कितना महसूस करते हैं, कितनी फीलिंग्स है उनके दिल में आपके लिए।
तो ये एनर्जी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स स्ट्रेंथ के कार्ड को। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, हिम्मत दिखाना चाहते हैं, आपसे बात करके सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बात कर लेते हैं, एक बार बात करके जान लेते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि आपके थॉट्स भी मैटर करते हैं। एक टाइम था हर चीज़ अपनी थोप रहे थे, जो इन्हें चाहिए था, जो भी ये सोचते थे, सब थोप ही तो रहे थे आपको, राइट। बट अब दिख रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, थोपना कुछ नहीं चाहते हैं। जो वो फील करते हैं ट्रूली जेन्युइनली वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत बर्डन में है, क्योंकि आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके वो खुश नहीं रह सकते। उनको पता है ना वो खुश हैं ना वो खुश रह सकते हैं, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है, द स्टार का कार्ड, 9 ऑफ कप्स, कि उनको ना सुकून चाहिए, उनको अब कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, उनको एक सुकून चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए जो बस आपके होने से है, आपके होने से आती है। ये सब उनकी अवेकनिंग हुई है ना, तब उनके अंदर ये बदलाव दिख रहे हैं। आपको लेकर उनका नज़रिया बदलते हुए दिख रहा है, उनके थॉट्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं। ये तभी हो रहा है जब वो आपके लिए क्रेविंग रखते हुए, आपके लिए फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द चैरियट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, रियूनियन होने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो पूरे दिल से आपसे सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं। डेथ का कार्ड, वो सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। अभी भले ही आप दोनों दूर हो, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, सब कुछ अटपटा सा लग रहा है, सब कुछ डिफरेंट लग रहा है, राइट। तो वो सब कुछ चेंज कर देना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, बस खुशियाँ हो, पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो, वो ये सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ कप्स के कार्ड से, द एम्प्रेस के कार्ड से, कि आपके पार्टनर यहाँ पर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबसे बेस्ट हो। आज आपको वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना तो वो अधूरे हैं। वो कितने बेवकूफ़ थे कि समझ ही नहीं पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को। वो कितना पॉजिटिव आपके साथ फील करते हैं। उनको लगता था कि आपसे दूर रह के वो खुश रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके साथ रहकर खुश फील करते हैं। अब वो एहसास कर पा रहे हैं इस चीज़ को ना, आज तक नहीं कर रहे थे क्योंकि आप थे साथ। अब जब आप नहीं हो तब उनको फील हो रहा है कि उनका दिल टूटा है। कोई नहीं समझ सकता उनको, हर कोई उनका फ़ायदा ही उठाने के लिए है, कोई नहीं समझ सकता। लिटरली अगर कोई थर्ड पर्सन भी है ना आप दोनों के बीच में, जो कि है, मैंने बताया आपको, ऐसा दिख रहा है नहीं चाहिए भाई, उनको नहीं चाहिए, कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। कितना अच्छा हो, कुछ भी हो, अभी भी आप देख रहे होगे कि थर्ड पर्सन के साथ तो सब कुछ, अगर थर्ड पर्सन है तो शायद सब कुछ सही चल रहा है, या तो आपको पता ही नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बट नहीं, यहाँ पर वो प्यार, वो सपोर्ट जो आप करते थे, जो आपसे फील होता था, आपको लगता है कि कोई और करता होगा इतना, नहीं, आपके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। आपने बहुत किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत समझा है, क्या कुछ नहीं किया है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना है, सब कुछ भूलकर, सब कुछ भुलाकर आपसे कनेक्ट होना है। अपनी दिल की बातों को आपके सामने रखना है कि वो कितना प्यार करते हैं, और यस वो करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। उनकी ना प्यार की डेफिनेशन बदल गई है। शायद उनको अभी तक प्यार को लेकर वो गलत सोचते थे, बहुत कंफ्यूज थे। उनको ऐसा लगता था प्यार बस ये है जिससे फ़ायदा हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, मतलब लाइक एक अलग डेफिनेशन थी उनके मन में हमेशा प्यार को लेकर। पर बदल गई है उनकी वो डेफिनेशन, वो परिभाषा बदल गई है प्यार को लेकर। आज प्यार उनके लिए आप हो, आज प्यार उनके लिए त्याग है, सेक्रीफाइस है, समर्पण है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है। मतलब समझ रहे हो, वो जीना चाहते हैं आपके साथ, आपको खोना नहीं चाहते। हाँ, अभी तक वो एक भ्रम में थे, बहुत कन्फ्यूजन में थे कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या नहीं है। बट अब क्लैरिटी आ चुकी है उनके अंदर कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्या चाहिए? आपका साथ। क्या चाहिए? आपका प्यार। क्या चाहिए? आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ठीक है, तो वो अपना दिल हल्का करने आपके पास आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं।
ठीक है, अपने दिल को हल्का करने के लिए आपसे सॉरी बोलेंगे, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जो वो बचाते आ रहे हैं ना, एक्सप्लेन करने से बचते हुए आ रहे हैं, अपने इमोशंस को आपके सामने रखने से बचते हुए आ रहे हैं। पर अब नहीं, अब आपसे दूर रहकर उन्होंने सीख लिया है कि क्या फ़ायदा, क्या करना उस ईगो का, उस एटीट्यूड का, इन चीज़ों का ना कोई नहीं चाहिए। बस प्यार चाहिए और सच्चा प्यार चाहिए। जीवन में सच्चा प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नहीं मिलता है। लिटरली वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो देख चुके हैं, वो फील कर चुके हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ आपने किया था उनसे, ठीक है, आपके होने से मिला था उन्हें। तो या चेंजेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स में। यहाँ पर मुझे 1 नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 नंबर, 8 नंबर एंड 10 की एनर्जी है, जो कि एक न्यू बिगनिंग को दिखा रही है, कंप्लीशन को दिखा रही है, नेगेटिविटी को ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के कनेक्शन में जिस भी तरीके की नेगेटिविटी है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, और एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिवली शुरुआत दिख रही है। तो या ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।